ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষ এবং হিন্দি ভবনের সভাগৃহ ও ছাত্রাবাসের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ঘাটন করা হয় শুক্রবার। এদিন নবনির্মিত ভবনের ফিতে কাটার পাশাপাশি প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথি বরণ ও গণেশ বন্দনা সহ গুণীজন সংবর্ধনার মাধ্যমে সমিতির 25তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। 1998 সালে সমিতি গঠন হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ 25 বছর ধরে জড়িত থাকা মানুষের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করার পাশাপাশি সমিতির প্রয়াত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন আমন্ত্রিত বিভিন্ন অতিথিরা। সমিতির তরফে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তারা জানান, ভবন নির্মাণের জন্য সরকারি জমি বরাদ্দ করতে প্রয়াত দীনেশ প্রসাদ গোয়ালার বিশেষ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন বাধা বিপত্তিকে পেছনে ফেলে হিন্দি ভবন বর্তমানে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়ের উদ্যোগে নতুন রূপে নির্মিত হিন্দি ভবনে 40টি কক্ষে 36 জন ছাত্রছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সমিতিকে রাজ্য স্তরে ছড়াতে বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতি আসাম করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘ 25 বছরের স্মৃতিতে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য শীঘ্রই একটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত সভায় গ্রহণ করা হয়। সকলের সহযোগিতা ও আশীর্বাদের সমিতি বরাক সহ ব্রহ্মপুত্রে আগামীতে আরো শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে বলেও এদিন আশা প্রকাশ করেছেন অনেকে। এদিন বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির অধ্যক্ষ পরমেশ্বর লাল কাবরা, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা, ডক্টর অমিত কালোয়ার, সমিতির প্রাক্তন সভাপতি উদয় শঙ্কর গোস্বামী, সমাজসেবী তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মূলচাঁদ বৈদ্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली बराक। हिंदी साहित्य समिति ने पूरा किया और इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ ये हॉल, यहाँ 36 लोगों का 36 बच्चों का रहने के लिए छात्रावास का व्यवस्था, पूरा एक भवन का जो पूर्णता है, पूर्णता को भी हम लोगों ने साथ साथ प्राप्त किया। यहाँ पे राजदीप जी ने बताया, कावरा जी ने भी बताया कि हम सब जानते हैं कि 1999 से करीब ये शुरू हुआ था और 2005-06 में यहाँ जमीन मिलने के बाद से बहुत सारे लोगों का सहयोग के कारण आज हम लोग इस जगह को पहुंच पाए। इस भवन का लगभग हम लोग पूरा कर पाए। कुछ काम बाकी है जो हम लोग आने वाले 2-3 महीने में हम सब मिलकर इस काम को भी पूरा कर लेंगे। मुझे भी इसमें सहभागी होने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं बराक हिंदी साहित्य समिति को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। लोगों ने 25 साल का ये अपना सफर पूरा किया बराक हिंदी साहित्य समिति के नाम से। अब इसको मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा रूप देना चाहिए, इसलिए मेरा सुझाव रहेगा बराक हिंदी साहित्य समिति को आने वाले दिन में सब भाषा में है, इसको असम हिंदी साहित्य समिति हम कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए भी हम लोग में आपस में एक विचार विमर्श होना चाहिए। उदय शंकर गोस्वामी जी के घर में मैं बैठा था एक बार, तो कुछ संगठन, हमारे जो संगठन है, कुछ संगठनों के साथ हम लोग ने विचार विमर्श किया था। उन्होंने भी बताया था कि बराक हिंदी साहित्य समिति के कार्यालय को पूरा करना है। और जो मुझे बधाई देने के लिए जब अमरनाथ जी खंडवाल उन्होंने भी जब मुझे फोन किए थे और उसी समय और बाद में भी काफी बार उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि आप इसका थोड़ा इसमें सहयोग करिए कि आप सब मिलके कुछ काम बाकी है उस काम को हम पूरा कर सके। इस साल में बहुत लोग आगे आए और विशेष करके मैं ज्यादा जुड़ा जब उनके साथ मेरा संपर्क हुआ था लायंस क्लब के किसी प्रोग्राम में बेलापुर में, और तभी से हमने जो मेरे पिताजी के उनके स्मरण में जो हम प्रोग्राम करते हैं, स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करते हैं, उसका काम शुरू हुआ। और मैंने देखा कि आज जो हमारे बीच नहीं है उनकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से उनका एक पहल था कि ये हिंदी भवन का निर्माण कैसे हो सकता है, उन्होंने बहुत कोशिश की। क्योंकि मैं उस वक्त उनसे जुड़ा था और हिंदी समिति से भी जुड़ गया, तो उन्होंने बहुत लोगों से अपील, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 रूम जो 36 स्टूडेंट्स के लिए जो ऊपर बने हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया और बहुत लोग आगे भी आए और ऊपर हॉस्टल निर्माण शुरू हुआ। ग्राउंड फ्लोर का निर्माण हो चुका था
और ये ऑडिटोरियम के लिए हमारे कौशिक राय जी ने भी बहुत बड़ा अनुदान किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष करके अमरनाथ खंडेलवाल जी, क्योंकि उनका एक सपना था, वो आज हमारे बीच नहीं है तो हमें भूलना नहीं। चलिए लाइट भी आ गया। हिंदी साहित्य समिति के हर एक कार्यकर्ता को यही अनुरोध करूंगा कि हिंदी भाषा, हिंदी समाज, बराक घाटी के विकास और उन्नयन के लिए हम सबको मिलके एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और समाज में जब एकता रहेगा तभी जाके समाज आगे बढ़ पाएगा। इस हिंदी समिति और हिंदी भवन के निर्माण में कुछ हमारे जो बंगाली स्पीकिंग लोगों का भी योगदान है, उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। पूर्ववर्ती वक्ता बोल के गए कि 25 साल में, जब शुरुआत 25 साल पहले हुआ था, 25 साल बाद बहुत तीव्र गति से, मैं बोलूँ बहुत तीव्र गति से आज यहाँ पे पहुंचा है। 25 साल में ये बहुत सारे अब नहीं है जिन्होंने कोशिश की, इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छा सोच के साथ शुरुआत की कि बराक घाटी में हम लोग हिंदी भाषी जो है हम लोग माइनॉरिटी है एक्चुअली, तो माइनॉरिटी होने के नाते एक साथ रह यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जिन्होंने सोचे कि बराक हिंदी साहित्य समिति का गठन किया जाए, उन्होंने गठन किए और आज एक बड़ा भवन भी बन गया। सभा में सम्मेलन करने के लिए ये बहुत बड़ा बात है कि बड़ा हो, क्योंकि हम लोग असम में ही माइनॉरिटी है, केवल बराक वैली में माइनॉरिटी ऐसा तो नहीं है, हम लोग पूरे असम में माइनॉरिटी है। तो पूरे असम यदि हम जो जुड़ जाए एक साथ, अब बराक हमें यूनाइटेड कर दिए, जो हम लोग अदा कर नहीं पाते, तो अपना शक्ति पहले दिखाना पड़ेगा। शक्ति